Hello children, today we are going to see a very beautiful poem about kite. आज हम एक बहुत ही प्यारी पोयम पढ़ने जा रहे हैं जो काइट के बारे में है, पतंग के बारे में है. It has been written by Harry Bain. He was an American screenwriter and children's author. Children, you all must have seen a kite. You must have flown it. You must have designed it in your assignments. आप सब ने पतंग तो देखी ही होगी, हो सकता है उड़ाई भी हो और हो सकता है कभी अपने असाइनमेंट के लिए ड्रॉ भी की हो. You can see various kinds of kites having different kinds of designs like cartoon characters like Chhota Bheem, Doraemon, Pokemon, Mighty Razu, etc. Children, there are paper kites, there are kites made with clothes, there are silk kites, and numerous types of kites are there. Now we will talk about the poem. It's a very beautiful poem about a new kite. ये जो poem है ये एक नई पतंग के बारे में है. The poet has drawn a beautiful picture of a flying kite through words in this poem. We all love to see flying kites but never noticed how it flies. हम सब ने उड़ती हुई पतंग को तो देखा होगा लेकिन कभी ये नहीं नोटिस किया होगा कि ये उड़ती कैसे है. Through this beautiful word picture of a flying kite, the poet is just persuading the readers to fly one and notice its beautiful moves. जो पोएट हैं इस पोयम के, वो इस पोयम के थ्रू क्या कोशिश कर रहे हैं, वो रीडर्स को पतंग उड़ाने के लिए एग्री करना चाहते हैं और चाहते हैं कि रीडर्स पतंग उड़ाएं और इसके ब्यूटीफुल मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करें, नोटिस करें. Okay children, now we will see the poem. So let's start it. How bright on the blue is a kite when it's new. The poet says that when a kite is new, जब एक पतंग नई होती है तो how bright on the blue. On the blue means in the clear sky. It looks so bright and beautiful in the clear स्काई. ये बहुत ही प्यारी और चमकदार, ब्राइट मीन्स चमकदार, शाइनी लगती है आकाश में. विथ अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल. डाइव, डाइव मीन्स टू गो इन टू वाटर विथ फोर्स एंड सॉफ्टनेस एंड डिप मीन्स डुबकी लगाना. बट चिल्ड्रेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ काइट. सो व्हाट मीन्स बाय इट? व्हेन अ काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई, जब ये हवा में उड़ती है, इट स्नैप्स इट्स टेल. स्नैप्स, स्नैप्स मीन्स टू मूव इन टू अ पर्टिकुलर पोजिशन स्पेशली विथ अ क्रैकिंग नॉइस. फड़फड़ाना. आपने कभी अगर पतंग उड़ाई होगी तो देखा होगा कि उससे एक आवाज़ आती है, फड़फड़ाने की आवाज़ आती है जब ये उड़ती है तो. सो इट स्नैप्स इट्स टेल. उसकी जो टेल होती है, उसकी जो पूंछ होती है, उससे एक फड़फड़ाने की आवाज़ आती है. देन सोर्स लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल. नाउ हियर द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट्स ऑफ द काइट विथ द मूवमेंट्स ऑफ अ शिप. वो काइट के मूवमेंट्स को एक शिप के मूवमेंट्स के साथ कंपेयर करता है. सो व्हाट ही सेज? देन सोर्स लाइक अ शिप. Source, source means fly high in the air. When it flies in the sky with the help of air. Wind, जब ये हवा के सहारे आकाश में उड़ती है. हाँ, पतंग कैसे उड़ती है? अगर हवा नहीं चलेगी तो पतंग नहीं उड़ेगी. तो like a ship with only a sail, just like a ship, जैसे एक जो शिप होती है, it moves with the help of sail. Sail means a piece of cloth
used to catch the wind and help the boat or ship to move. जो ये सेल होती है ये किस में हेल्प करती है? किसी शिप को या बोट को आगे बढ़ने में हेल्प करती है. उसी तरह से जो विंड होती है वो काइट को हवा में उड़ने में हेल्प करती है. As over tides of wind it rides. As over tides, here the poet talks about a ship. वो ship के बारे में बात करते हैं. Tides. Tides means rising and falling waves. लहरें. As over tides. As a ship moves over tides. जैसे वो लहरों के ऊपर मूव करती है. Of wind it rides. तो जो काइट होती है वो कहाँ फ्लाई करती है? राइट्स मीन्स हियर फ्लाइज. इट फ्लाइज इन द विंड, इन द एयर. ये हवा में उड़ती है. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. अगेन द पोएट टॉक्स अबाउट शिप. वो शिप के बारे में बात करते हैं. दैट इट क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स हाइएस्ट पॉइंट ऑफ टाइड. टाइड मीन्स लहर, आप सब जानते हो. तो जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टाइड, जब जो टाइड होती है वो लहर जो होती है बहुत तेज़ी के साथ आती है जब, तो क्या होता है? द शिप क्लाइम्स टू द क्रेस्ट. वो जो शिप होती है वो किसके ऊपर चढ़ जाती है? उन लहरों के ऊपर चढ़ जाती है और उनके ऊपर मूव करने लगती है. इन द सेम मैनर ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स. गस्ट. गस्ट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग विंड. तेज हवा का झोंका. When a gust is there, a strong wind is there, it pulls the kite high in the sky. ये जो इसके कारण, उस हवा के झोंके के कारण जो पतंग होती है वो क्या होती है? आसमान में बहुत ऊंचाई पे उड़ने लगती है. Then seems to rest as wind falls. Then seems to rest as wind falls. Falls means stops. जैसे ही हवा रुकती है तो लगता है, इट लुक्स लाइक दैट द काइट इज रेस्टिंग. आराम कर रही है. यू व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक यू वाइंड इट बैक. व्हेन स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स डोर. वो जो पतंग की डोर होती है. गोज स्लैक. स्लैक मीन्स लूज. थोड़ा लूज हो जाती है, ढीली पड़ जाती है जब. अब जब हवा नहीं चल रही है तो पतंग कैसे उड़ेगी? तो क्या होती है? धीरे धीरे वो नीचे आने लगती है और जो डोरी होती है वो लूज होने लगती है. तो फ्लायर. यू वाइंड इट बैक. यू मीन्स हियर द फ्लायर, जो उस पतंग को उड़ा रहा है वो क्या करता है? वाइंड इट बैक. वाइंड मीन्स लपेटना. कहाँ लपेटते हैं हम डोरी को? लटाई में. इट ऑल्सो कॉल, वी कॉल इट स्पूल. हम उसे क्या बोलते हैं? स्पूल भी बोलते हैं. Then and run until a new breeze blows. And run. The flyer runs. Or you can say he waits. वो wait करता है. Until a new breeze blows. जब तक फिर से हवा बहने नहीं लगती है. Blows means बहना. Breeze means wind. And its wings fill and up it goes. And its wings means kite's wings. Fill means now the kite is ready to fly again. वो फिर से उड़ने के लिए तैयार है ऊंचाई पर. And up it goes. And it goes high in the sky. और वो बहुत ऊंचाई पे फिर से चली जाती है, उड़ने लगती है. How bright on the blue is a kite when it's new. When a kite is new, it looks so bright and beautiful in the clear sky. But a raggeder thing you never will see. Raggeder. What means by raggeder, children? Tattered, worn out, फटी हुई. जब वो फट जाती है, you never will see. You will not see that kite. आप फिर उस पतंग को नहीं देखोगे. क्यों नहीं देखोगे? Because it is not attractive and beautiful. वो सुंदर नहीं दिखती है. When it flaps on a string in the top of a tree. When it is stuck on the top of a tree. जब वो किसी
पेड़ के ऊपर फंस जाती है। When it flaps on a string, it means it flaps. Flaps means to move up and down, फड़फड़ाना। जैसे पतंग फड़फड़ाती है ना, तो अब तो वो पेड़ में फंसी हुई है, तो वो क्या करती है, वो फड़फड़ाती है, बस वो वहाँ से निकल नहीं पाती है और फड़फड़ाती रहती है। देन यू डोंट लाइक इट, तब वो आपको पसंद नहीं आती है। एंड यू वोंट सी दैट काइट, आप उस पतंग को नहीं देखोगे। So children, in the last lines, the poet tells the condition of the kite. When it gets stuck on treetop, it becomes worn out, tattered, and no one likes it. Thank you, children.